जी जी, थैंक यू। इस दफा ना मैं डैडी और जमाल अंकल से जरूर शिकायत करूंगी मेरे भाई की। कोई जरूरत नहीं है। भाई अब बता भी दो, ऐसी कौन सी खबर सुनाने के लिए तुमने मुझे बुलाया है? बताती हूँ, सब्र तो कर लो। अच्छा ये बताओ कि हम दोनों को किस खबर का बेचैनी से इंतजार है? वो तो एक ही खबर है। तो बस मेरी और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अरे इतनी हैरान मत हो, अहमद ने सारा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्या सच कह रही हो? शर्मिला, why would I lie to you? You know I hate lies. तुम बस जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करो और देखो मैं बारात लेके कितनी जल्दी आती हूँ तुम्हारे घर। दीबा, दीबा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। दीबा ने सारी जिंदगी अपनी खुशियों का कसूरवार मुझे ठहराया भाई साहब। मुझसे तो वो बदला ले नहीं सकी। अब सारी ज्यादतियों का बदला वो मेरी बेटी से ले रही है। ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही है। दीबा अहमद के गुस्से को हवा दे रही है ताकि वो उसे घर ना ले जा सके। और ये बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अहमद इसी शहर नहीं बल्कि उसी घर में मौजूद है। बस दीबा उनको मिलने नहीं देना चाहती। देखो साहब, अगर दीबा ऐसा कर भी रही है तो मैं उसे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अहमद को लेकर आऊंगा। थैंक यू जमाल, लेकिन प्लीज अहमद को एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने तुम्हें ऐसा करने को कहा, बिकॉज यू नो वेरी वेल मेरी बेटी रहमत है, मेरे लिए बोझ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो मसूद? क्या मैं जानता नहीं हूं कि तुम्हारी जान तुम्हारी बेटियों में? अच्छा मैं चलता हूं, और जैसे ही मुझे अहमद के बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म करूं। थैंक यू जमाल, तुम्हारे आने से बहुत हौसला मिला मुझे। कैसी बात कर रहे हो? ओके, परेशान ना होना बहन। शाबाश। अच्छा।
साहब मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मेरी मोहब्बत में तुम्हें पहचान ही नहीं रहती कि क्या सही और क्या गलत। बात ठीक नहीं। मेरी दुआ है खुदा तुम्हें कभी किसी आजमाइश में ना डाले। सारा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो करो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तसल्ली से सुनना, ठीक है? आओ। मैं ना उसके घर गई थी। किसके घर गई? साइम के। क्यों गई थी तुम उसके घर? मैं वहाँ पे एज अ केयर टेकर जॉब कर रही थी, जो कि असली जॉब नहीं थी। मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ, लेकिन जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ उसके बाद से मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। तुम क्यों कर रही थी ये सब कुछ? तुम्हें पता है कितने खतरनाक लोग हैं, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं वहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए गई थी। मैं वहाँ गई थी सबूत इकट्ठे करने, ताकि तुम अहमद भाई और डैडी के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत दे सको। उन्हें पता चले कि तुम डिल्यूजनल नहीं हो, तुम सच कह रहे हो। कोई सबूत मिला तुम्हें? हाँ, कुछ तो है मेरे पास। तुम्हारे पास कोई भी सबूत है ना, तो चलो हम चल के ना दीबा आंटी को दिखाते हैं। दीबा आंटी ने अगर यकीन कर लिया ना तो फिर अहमद भी यकीन कर लेंगे। चलो आ जाओ। अब पर मेरी बात सुनो, कैसा होकर साइम खुद इस बात का इकरार कर ले, फिर तो दीबा आंटी कुछ भी करे अमर भाई यकीन ही नहीं करेंगे। वो क्यों करेगा ऐसा? वो कभी भी नहीं करेगा। तुम चलो मेरे साथ, हमें खुद बताना पड़ेगा हर बात।